रतनगढ़ क्षेत्र में इन दिनों मुख्य बाजारों सहित अन्य स्थानों पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के दर्जनों अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं कॉम्प्लेक्स के निर्माणकर्ता नगरपालिका से स्वीकृति लेना भी जरूरी नहीं समझते। शहर में जन चर्चा के अनुसार नगरपालिका की मिलीभगत से शहर के मुख्य बाजारों में बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने बिना इजाजत अंडरग्राउंड सहित बहुमंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण दिन रात बदस्तूर जारी है। इसी प्रकार शहर के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बिना स्वीकृति धड़ल्ले से जारी है तथा गढ़ के पीछे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण पिछले कई दिनों से चल रहा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पार्टी भाजपा ही नहीं अपितु सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद भी इन कार्यों से नाराज है और वे कई बार शिकायतें कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पालिका में अधिकारियों व पालिका अध्यक्ष की तानाशाही जारी है। रतनगढ़ में जन सुनवाई के दौरान मेरी जानकारी में ये आया कि नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा काफ़ी अनियमितताएं की जा रही है, भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और यहाँ तक कि हमारे जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में मैं मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य समझ करके और मैंने सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय और नगर पालिका के डायरेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी, इन तमाम को एक पत्र लिख करके उनको अवगत कराया कि ऐसी स्थिति रतनगढ़ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई है। उन तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है। मेरा ये प्रयास है कि जिस तरह से लोगों ने नगर पालिका तो मैं कांग्रेस का पार्टी का बोर्ड बनाया है, चेयरमैन बनाया है, सारे पार्षद अधिकांश से जीत करके आए हैं, तो रतनगढ़ की जनता को उसी के अनुरूप कार्य हो। उनके लोगों के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की सोच है कि लोगों को पट्टे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, शहर में विकास हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश हो और उसी के तहत मैंने ये कार्य किया था। और जो अवैध निर्माण उनकी शिकायतें लगातार मुझे मिल रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं माननीय मंत्री महोदय और उच्चाधिकारियों से मिलकर के जो अवैध निर्माण हो रहे हैं जिससे राजस्व की हानि राज्य सरकार को हो रही है, उसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा और लिखित में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा। और ईओ द्वारा जो अपनी मनमानी की जा रही है उसके खिलाफ सारे जो आज तक के कार्य किए गए हैं उन सारे कार्यों की मैं जांच करवाऊंगा और निश्चित रूप से जनता को एक न्याय दिलाने की मैं पूरा अपनी ओर से सतत प्रयास करूंगा। सर, आपकी पार्टी का बोर्ड है और यहाँ पर कांग्रेस के पार्षदों ने भी काफ़ी आंदोलन किया है, शिकायतें की है, उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं और आप ही इसी पार्टी से विलोम रखते हैं, तो क्या आगे क्या रहेगी रूपरेखा आपकी इसमें? शिकायतें लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। जहाँ तक मुझे एहसास हुआ कि एक अधिकारी द्वारा इस तरह से नगर पालिका बोर्ड के अंदर अपनी मनमर्जी करना और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को नज़रअंदाज करके अपने आप को स्वयं वो मालिक समझ करके यहाँ काम करने लग गया। लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, नगर पालिका में बैठते नहीं हैं, शहर के अंदर कचरे का ढेर लगा हुआ है, लोग घूमते रहते हैं नगर पालिका के बीच में। ये साहब को अवगत कराया था, चेयरमैन साहब को अवगत कराया था कि आप अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हो, सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अवैध निर्माण करा रहे हो, अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हो, समय पे ऑटो टिप्पर नहीं भेजते हो, समय पे लाइटों का काम नहीं करते हो, रोड लाइटों का। हमने ये बात रखी ये साहब से, चेयरमैन साहब दोनों से ये बात रखी थी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की। आखिरी में हम परेशान होकर कोई कदम उठाया सफाई के विषय का, मैंने उसने उल्टा मुझ पर मुकदमा करा दिया मेरे ऊपर। वो हमारे जो एक पार्षद है रामवीर जी, उस पर भी मुकदमा करा दिया और भी पार्षद है, सारे चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, सारे पार्षद नाराज है, ईओ साहब से नाराज है, चेयरमैन साहब से नाराज है। ये मनमर्जी करते हैं, भेदभाव करते हैं, इसलिए सारे पार्षद नाराज है। कोई बोलना चाहते हैं तो सबको डर लगता है मुकदमा न करा दे। आपने तो इसके लिए प्रदर्शन भी किया है, काफ़ी संघर्ष किया है, अब आपकी क्या रूपरेखा आगे? बिल्कुल, हमने प्रदर्शन किया है। हम रतनगढ़ में गलत काम होने नहीं देंगे, अपना मनमर्जी का काम कर रहे हैं, ईओ साहब कर रहे हैं, चेयरमैन साहब कर रहे हैं, हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। आपका मुकदमा अभी क्या चल रहा है, विचाराधीन है? हाँ बिल्कुल, मुकदमा पे किया हुआ है, वो गलत है। हम जनता के लिए चाहे हमारे पे 1000 मुकदमे करो, वो मुकदमे हम सहने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा है
कि गरीब लोगों को अधिक से अधिक पट्टे मिले, आमजन को फायदा हो, और लोगों ने उसी अनुरूप वोट देकर कांग्रेस का चेयरमैन बनाया है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण सत्ता पक्ष का पार्षद होने के नाते मैंने ये मांग की थी कि लोगों को अधिक से अधिक पट्टे मिले, आम लोग परेशान नहीं हो, गरीब तबके के लोगों के काम हो, सभी के काम हो। उसके कारण मेरे पे मुकदमा करवाया गया। कांग्रेस के एक सम्मानित पार्षद है अब्बास गौरी, उन पे मुकदमा करवाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली है वो एकदम दयनीय है, भ्रष्टाचार की एकदम चपेट में है। उन्होंने अवैध निर्माण में भी भयंकर भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो पेटी बक्स से काम हो, उनमें हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जिसके कारण हम सभी ने उनके विरोध किया तो उन्होंने नाजायज मुकदमे भी करवाए हैं और आम लोगों को परेशान करने का काम किया है।